आप देख रहे हैं आइला टॉक्स चैनल में डॉक्टर इरशाद खानम। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक लेटेस्ट जजमेंट के विषय में, जिसमें उसने कहा था कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के जो भी प्रावधान हैं वे केवल पति के खिलाफ लागू होते हैं, ना कि ससुराल वालों के खिलाफ। 3 तलाक के विषय पर ये बात कही गई थी और किस केस में ये बात कही गई थी और न्यायालय ने इस पर क्या टिप्पणियां दी थी, उन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। मामला क्या था? रफ़ीक अहमद और अन्य बना मध्य प्रदेश राज्य। इस मामले को देखने से पहले हम आपको बता दें, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 में ये घोषणा की गई है कि किसी भी मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को शब्दों द्वारा बोलकर या तो लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य तरीके से उच्चारण करके तलाक देना शून्य और गैर कानूनी होगा। यानी इस अधिनियम की धारा 3 ये कहती है, अगर कोई पति अपनी पत्नी को बोलकर यानी कि शब्दों द्वारा बोलकर या लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फ़ोन कॉल करके, इंटरनेट के माध्यम से, इन सारे किसी भी तरीक़ों से अगर 3 तलाक देता है, 3 तलाक का उच्चारण करता है, तो ऐसा तलाक शून्य होगा और गैर कानूनी होगा। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में ये घोषणा की गई कि कोई भी मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी को धारा 3 के उल्लेख उच्चारण करेगा यानी कि 3 तलाक देगा और ऐसे शब्दों का उच्चारण के लिए उसको कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 3 साल तक का हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस मामले में आरोपी ने उच्च न्यायालय से भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3-4 के तहत दर्ज अपराध में अग्रिम जमानत की मांग की थी। आरोपी जो थे उनमें से 2 शिकायतकर्ता के ससुराल वाले थे। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने दहेज की मांग की थी। ये आरोप लगाया गया कि जब शिकायतकर्ता गर्भवती हो गई तो उसकी सास ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि शिकायतकर्ता बहुत पहले गर्भवती हो गई है और बच्चा उसके बेटे का नहीं है, और ये कहते हुए पैसे मांगने लगे कि शिकायतकर्ता ने उन्हें पर्याप्त दहेज नहीं दिया है। ये भी आरोप लगाया गया था कि उसके पति ने टेलीफोन पर 3 बार तलाक का उच्चारण किया था। उन्हें शर्तों के साथ अग्रिम जमानत की सुरक्षा प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने ये कहा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार जो संरक्षण अधिनियम 2019 है उसके प्रावधान केवल पति के खिलाफ लागू होते हैं, न कि ससुराल वालों के खिलाफ। ये स्पष्ट है कि कोई शारीरिक क्रूरता नहीं है और ये भी प्रतीत होता है कि प्रारंभिक गर्भावस्था विवाद का कारण बन गई और शिकायतकर्ता के अनुसार एक टेलीफोन कॉल था जिसमें शिकायतकर्ता के पति ने विवाह को समाप्त करने की मांग की है। इन सब आधार पर न्यायालय ने जो सगे संबंधित थे, जो रिश्तेदार थे, ससुराल वाले थे, उनकी अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया और ये कहा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान केवल पति के खिलाफ लागू होते हैं, ससुराल वालों के खिलाफ नहीं। ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर महत्वपूर्ण था तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक और शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।